हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर 2 है उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स को हमने पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भाग को। तो आगे जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे आइए हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। हम जो है यहाँ पे आगे पहुँच चुके थे। तो हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, क्या उनको भी अलग अलग टाइप के, जैसे हम लोगों को, मनुष्य को, मानव को जिस तरीके से अलग अलग विटामिन्स और फूड कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या जो हमारे जंतु होते हैं उनको भी अलग अलग तरह के फूड कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो उनके फूड में होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से उनको भी अलग अलग टाइप के फूड कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ अलग हैं, और जो एनिमल्स हैं उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। इसलिए हमारा फूड थोड़ा अलग होता है और उनका फूड अलग होता है, क्योंकि हमारी जो शारीरिक संरचना होती है, जो बॉडी का एक जो स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से हमारा जो है फूड डिसाइड होता है। तो कुछ ऐसे फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी में खुद ही बन जाते हैं, यानी एनिमल्स कुछ फूड का जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपने शरीर में वो बना लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर उस तरीके से डिज़ाइन होता है। लेकिन हमारे शरीर में ये चीज़ें नहीं बन सकती हैं। तो इसके आगे हम पढ़ना जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये बताया गया है, अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इसके पहले की चीज़ें हम सारा पढ़ चुके थे। तो यहाँ से, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वास्ट आफ्टर कटिंग और पेलिंग देम, तो अगर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको अगर हम काटने से पहले अथवा छीलने से पहले धुल लें, तो इट में रिजल्ट इन द, एक मिनट थोड़ा सा उल्टा हो गया, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वाश्ड आफ्टर कटिंग और पेलिंग देम, तो अगर हम सब्जियों या फलों को काटने के बाद में धोते हैं या छिलने के बाद में धोते हैं, तो इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, तो इसमें से कुछ विटामिन्स की कमी हो जाएगी या घट जाएंगे। तो द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो स्किन होता है या उनका जो छिलका होता है, बहुत सारी सब्जियों और फलों का जो होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल उसमें होते हैं। तो इसलिए हमको छिल करके निकाल नहीं देना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हम सारे छिलके खाने शुरू कर दें, तो जो छिलके हैं उनको आप निकालिए, लेकिन कुछ ऐसे फल और सब्जियां होती हैं जिनको हम छिलकों के साथ खाते हैं, तो उसको आप छिलकों के साथ ही खाइए। और कभी भी जब उसको धुलना हो तो उसको जो है हम काटने के पहले उसको धुल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काट के धुलने के बाद में जो कटा हुआ पार्ट होता है वो उसके विटामिन्स पानी में घुलकर और उससे निकल जाएंगे। तो काटने से पहले सब्जियों को धुल लेना बहुत ज़रूरी होता है, सब्जियों और फलों को भी। आगे इसमें लिखा है, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, तो अगर हम जो हमारा चावल है या दाल है उसको भी अगर हम बार बार धुलते हैं तो उसमें से कुछ विटामिन्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो अब चूँकि चावल या दाल जो भी है उसको हमें साफ़ सुथरा रहे, उसको कोई इसमें इन्फेक्शन वगैरह इस तरीके से ना आने पाए, या उसमें बैक्टीरिया वगैरह है जो उसको साफ़ करने के लिए हमको उसको अच्छी तरीके से धुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम धुल के ही खाते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो कि अगर हमको ताज़े जो धान से चावल निकाले गए एकदम ताज़े चावल मिल जाएं, तो उसको हम बिना धुले खाएं तो हमारे लिए ज़्यादा वो हेल्दी होगा। अदरवाइज़ तो हम धुल के ही खाते हैं, क्योंकि उसको दुकान से लाने में, ख़रीद कर, और फिर बहुत सारे प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा उसमें कुछ गंदगी वगैरह होने की संभावना होती है, तो इसलिए धुल कर ही हम खाते हैं। तो हमको धुल के खाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धुलना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो इसमें आपको बताया गया है कि जो कुकिंग होता है वो टेस्ट को तो बढ़ाता है, डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है फूड को, जिसको हम पका कर के खाते हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिनको अगर हम पकाते हैं तो पकाने के साथ में उसमें कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
और साथ ही साथ में अगर हम ज़्यादा पानी डालकर किसी चीज़ को उबालते हैं और बाद में उसका पानी हम फेंक देते हैं तो पानी में घुलकर उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, उसमें से अलग हो जाते हैं। नीचे लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। विटामिन सी गेट्स इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो विटामिन सी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे फूड में, हमारे भोजन में बहुत सारे विटामिन होने भी ज़रूरी हैं। तो विटामिन सी जो है एक ऐसा विटामिन है जिसको अगर हम हीट देते हैं, यानी फूड को जब हम पकाते हैं भोजन को, तो वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता, समाप्त हो जाता है विटामिन सी। तो इसलिए हमको क्या ये नहीं हम कर सकते कि कुछ सब्जियों और फलों को हम कच्चा ही खाना शुरू करें, क्योंकि जब उसको हम कच्चा खाएंगे तो क्या होगा कि जो उसके विटामिन्स हैं वो नष्ट नहीं होने पाएंगे पकाने से। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आपको हमने शायद पहले बताया होगा इसी इसी चैप्टर में, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी के सोर्स होते हैं, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, लेकिन या फैट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं, उसको एक शेप देते हैं, स्किन के नीचे जमा होकर के टेम्परेचर मेंटेनेंस में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स हैं, ये तीनों जब ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर को एनर्जी की, तो ये तीनों एनर्जी भी देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी तो देते हैं, प्रोटीन भी एनर्जी देते हैं विशेष परिस्थितियों में। हालांकि हमारे शरीर के लिए जो एनर्जी देने का काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर मात्रा में एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट ही देता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है तो प्रोटीन्स भी हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं और फैट्स भी हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। तो जो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फैट्स जो एनर्जी देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने 1 ग्राम फैट खा लिया, 1 ग्राम प्रोटीन खा लिया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन जितनी एनर्जी आपको देते हैं, इनसे कहीं ज़्यादा एनर्जी 1 ग्राम आपको फ़ैट दे सकता है। तो फैट जो हमारे शरीर में बर्न होता है, डाइजेस्ट होता है, तो भारी मात्रा में एनर्जी देता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। बूझो जो है कुछ सोच रही है, तो क्या सोच रही है उसको आइए हम रीड करते हैं। तो रीड हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। देखिएगा, बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू एट ऑल द टाइम। बूझो ने सोचा कि जो फैट्स हैं वो खाने के लिए सबसे अच्छी फूड होंगे। A कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो फैट्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कम एनर्जी देते हैं। तो बूझे ने सोचा कि जो है 1 कटोरी अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इससे अच्छा हम 1 कटोरी क्या खा लें, फैट्स को ही खा लें, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं। लेकिन आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इज़ नॉट इट्स, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट खाने से अच्छा हम 1 कटोरी फैट को ही खा लें। तो आगे देखिए, आगे बूझो ने कुछ किया। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो इसलिए उसने कुछ नहीं खाया बूझो ने, लेकिन उसने ऐसे फूड को खाया जिसमें फैट ज़्यादा थे, फैट रिच फूड्स को खाया उसने। आगे देखिए, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी स्नैक्स। फ्राइड मतलब तले गए खाने, जैसे समोसा हो गया, पूड़ी हो गई। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है मलाई, रबड़ी और पेड़ा। तो मलाई, रबड़ी और पेड़ा अगर कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो इसने क्या किया, ये सब चीज़ें खाना शुरू किया बूझो ने। फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, ये सब उसने ज़्यादा खाना क्योंकि इसमें फ़ैट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं। आगे देखिए, डू यू थिंक ही वाज राइट। क्या तुमको लगता है कि बूझो ने जब इन सब चीज़ों को खाना शुरू किया, क्या उसने अच्छा किया? तो निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नो ऑफ कोर्स नॉट, निश्चित रूप से वास्तव में ये अच्छा नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू एट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड बी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड्स को खाते हैं तो इससे हम क्या होगा, एक समस्या हमारे साथ आ जाएगी, एक समस्या से हमको जूझना होगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा।
तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा एक जो है इमेज, इतना ज़्यादा कुरूप इसमें छपा हुआ है इस तरीके से कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसका चेहरा किस तरीके से हो जाता है, या चलने फिरने में, दौड़ने में समस्या होती है। और साथ ही साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ज़्यादा आदमी अगर मोटा हो जाए तो उसके साथ में आ जाती हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है हमको, ज़रूरत से ज़्यादा दुबला पतला भी नहीं होना है, तो मोटापे को हमको ध्यान रखना है। तो इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आएगा इसमें, डिफिशियंसी डिजीजेज। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। जैसे मान लेते हैं हमारे शरीर में कभी खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी क्यों होती है? आयरन की कमी से। आयरन एक मिनरल है। या विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे जो है स्क्रवी नामक एक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो रतौंधी नामक एक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं। तो ये जो सारे डिजीज़ हैं इनको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। हमारे शरीर में जो फूड, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से अगर कोई रोग हो जाता है तो उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। तो इसके बारे में आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है डिफिशियंसी डिजीज, यानी जो किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाले जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उनको हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. कोई एक व्यक्ति है जो पर्याप्त मात्रा में खाना तो उसको मिल रहा है, लेकिन जो खाना वो खा रहा है उसमें किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि आप ढेर सारा खाना खा रहे हैं और उस खाने में आयरन नहीं है, तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। आगे लिखा है, इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो अगर जिस न्यूट्रिएंट की कमी उसके फूड में है, अगर वो उसी फूड को बार बार खाता रहता है जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसके पास में जिस न्यूट्रिएंट की फूड में उसकी कमी थी उसके शरीर में उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो किसी एक न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी होती है हमारे शरीर में रोग या डिसऑर्डर या अनियमितताओं के कारण बन सकती है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो ऐसे रोग जो हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाते हैं उनको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, ये इसमें लिखा है। आगे पढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स in his her food for a long time, he she is likely to have stunted growth। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको उसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसका जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, वो बड़ा नहीं होगा, उसकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ेगी। और स्वेलिंग ऑफ फेस, और उसका जो चेहरा है उसमें थोड़ी सूजन सी आ जाएगी। आगे देखिए, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर मतलब उसका जो बाल होगा उसका जो है कलर सही नहीं रहेगा, उसका कलर मतलब बाल उसके काले नहीं रह जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। उसको स्किन डिजीज हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो प्रोटीन अगर कमी है तो प्रोटीन की कमी से ये सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ़ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर किसी के भोजन में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की लंबे समय तक कमी रहती है तो जो बच्चे की ग्रोथ है उसकी वृद्धि जो है वो बिल्कुल रुक सकती है। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन टू बी इवन बी एबल टू मूव। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो व्यक्ति होता है जिसके शरीर में इन सब चीज़ों की कमी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, वो बहुत दुबला पतला हो जाता है और इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि यहाँ तक वो चल भी नहीं सकता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। तो कुछ ऐसे डिजीज रोग होते हैं और डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें विटामिन्स और मिनरल की कमी भी होती है। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। तो कुछ इसमें से टेबल 2.3 में दिए गए हैं। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ बैलेंस डाइट। सभी जो डिफिशियंसी डिजीज हैं जो
डिफिशियंसी डिजीज का जो कमी से, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले कारण हैं, वो हम बैलेंस डाइट खा करके उसको दूर कर सकते हैं। जो बैलेंस डाइट होता है, इसका डेफिनेशन आपको दिया गया है, ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवर सेल्व्स द रीजन वाई widely varying food from different regions had a common distribution। तो हमने देखा कि जैसे हमारे जो बहुत सारे एरियाज में, ऊपर हमने पिछले लेसन में आपको बताया कि जो अलग अलग टाइप की फूड लोग खाते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा फूड होता है उसमें कुछ दालें होंगी, कुछ अनाज होंगी, कुछ सब्जियां होंगी, ये ज़रूर शामिल होती हैं, चाहे जैसा हमारा फूड डिश हो। आगे देखिए, दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिफाइज एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होता है, ये इस चीज़ को निश्चित करता है कि हमारे शरीर में जो है सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट, हमारे फूड में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट जो हैं अवेलेबल हैं। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इसमें टेबल दिया गया है, देखिए इसमें टेबल क्या है, सम डिजीज डिसऑर्डर्स काज बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कुछ ऐसे रोग हैं जो विटामिन और मिनरल के कमी के कारण होते हैं। तो ये टेबल हम आपको होमवर्क में लिखने के लिए आपको दे देते हैं, आप इसको कंप्लीट करिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।